हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए अब मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ 5.3 के जो बचे हुए मेरे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, है ना। तो फर्स्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिए थे। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 5.3। अगर आपने ये कर लिए और पिछले 5 कर लिए तो आपकी 5.3 एकदम परफेक्ट है। यानी कि जब भी कभी एग्जाम की बात हो कुछ हो तो आपको क्या करना है, मेनली इन 10 क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 10 आपको टिप्स पे आने चाहिए, तो आपकी 5.3 तो हो जाएगी। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बता रखा है, कहते हैं द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 355 रिस्पेक्टिवली। यानी कि आपको फर्स्ट टर्म जो दे रखी है वो 17 है, लास्ट टर्म आपको बता रखी है वो है 350। ओके, वैसे तो ये एनसीईआरटी में, अगर मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर की बात करूं तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। ओके, 6 ही मेरा 6 ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ए आपको दे रखा है 17, लास्ट टर्म आपको दे रखी है 350। ओके, इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी कि आपको साथ में डी भी बता रखा है, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 9। ओके, तो फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। आपको ये फाइंड करना है कि कितनी टर्म्स हैं वहां पे और उनका सम क्या है। ओके, तो सबसे पहले बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना। तो देखो ए तो हमें 17 दे रखा है, लास्ट टर्म का मतलब होता है एन, है ना। एन हमारे पास है 350, तो एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो क्या होगा 350। ओके, a की वैल्यू है 17 डिग्री, पुट कर दो, प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू हमें पता है 9, वो भी पुट कर दीजिए यार 350, है ना। तो क्या होगा, n माइनस 1 ऐसे ही, 9 ऐसे ही है, 350 एज इट इज। अब ये प्लस के 17 है, जो उस तरफ जाके कितना हो जाएंगे, माइनस के 17। तो यहां से n माइनस 1 और 9 एज इट इज, इसको माइनस कर लेना, ये आपके पास आएगा 333। तो यहां से n माइनस 1 क्या होगा, 333 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 से डिवाइड कर देना, 9 3 जा 27 और बचेगा, ठीक है 6 और 9 7 जा 63। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 उस तरफ जाके 38। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। n is equal to 38, तो n की वैल्यू 38 आ गई। उसने पूछा था हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो देयर आर 38 टर्म्स, hence there are 38 terms। ओके ओके, एंड व्हाट इज देयर सम, तो आगे निकालना है आपने सम। तो Sm का फार्मूला आपको पता है, n/2 क्या लगाएं, देखो आपको फर्स्ट टर्म पता है, आपको लास्ट टर्म पता है, तो मैं तो बेटर कहूंगा कि a प्लस an का ही फार्मूला लगाएं, है ना। बाकी चाहो तो दूसरा फार्मूला भी लगा सकते हैं। n की जगह 38 वैल्यू पुट कर दी, और a की वैल्यू आपके पास है a 17, an हमारे पास है 350। ओके, तो इससे इसकी कटिंग कर देना 90, तो ये आ जाएगा हमारे पास 90 इनटू, इसको ऐड कर लेना, ये आ जाएगा हमारे पास 367। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, या 19 से जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्योंकि ये तो आसान सा क्वेश्चन था, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपकी एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन नंबर है 16। जैसे मैं यहाँ पे 7 बता रहा हूँ, नीचे मैंने उसका एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 16 एनसीईआरटी। ओके, तो एनसीईआरटी में आप देखोगे कि क्वेश्चन नंबर आपको मिलेगा 16, तो जिसमें क्या बताया गया, देखिए उसमें बोला गया है अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस। यानी कि आपको 7 कैश प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और टोटल 700 रुपीस है, वो 7 कैश प्राइजेस में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ओके, उसके बाद आपको बता रखा है प्राइजेस टू अ स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। देखिए सिंपल सी बात है यार, 7 बच्चों को आपको 700 रुपीस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और ऑब्वियस है यार जो नंबर 1 पे आएगा उसको सबसे ज्यादा, नंबर 2 को उससे कम,
थर्ड को, तो वो कम कम होते चले जाएंगे और कितने कम हो रहे हैं 20। तो देखो मैं आपको बेस्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपने ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। पहली बात तो देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स जिनको हमने कैश प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करना है वो है 7। तो इसका मतलब हो गया हमारे पास n कितना है 7। ओके, और टोटल अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूट, टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट हमारे पास जो अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कितना है ₹700। तो ये जी 700 रुपीस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो इसका मतलब हो गया S7 = 700। ज्यादा कुछ नहीं सोचना। ओके, आपको ये माइंड में लेके चलना है कि D कितना है, D मतलब जो उनमें डिफरेंस आ रहा है वो D है 20। ओके, तो क्या करें, लेट फर्स्ट हम A को लेके आप यहाँ पे S7 का फॉर्मूला लगा दीजिए, जो क्या होगा 7/2 ब्रैकेट में 2A + n-1 या 7 - 1 लिख लो या फॉर्मूला लिख लो भैया, है ना, 7 - 1 * D = 700। ओके, ये 7 है, 7 - 1। ओके, तो क्या होगा 7/2 2A एज इट इज, ये आ जाएगा हमारे पास 60 = 700, और ये 2 उस सब जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 से डिवाइड कर देना इसको, और 2A साथ में देखो आपको क्या करना है 6, D की वैल्यू हमें पता है 20, आपने D को जस्ट 20 मान के सॉल्व कर दीजिए, इक्वल टू क्या 200। तो यहाँ से 2A कितना आ जाएगा 200 माइनस के 120 जो कितना बनेगा 80। तो यहाँ से A की वैल्यू 80 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 40। तो आपने करना क्या है, आपको 7 स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं या 7 प्राइजेस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप A1 की बात कर लीजिए, वो A1 है जिसका मतलब हो गया 40, A2 जिसका मतलब हो गया A + D, तो इसमें भैया 40 + 20 ऐड कर दो कितना आ जाएगा 60, है ना। ऐसे ही आप क्या करिए A3 निकाल दीजिए, जो क्या आएगा A + 2D, मतलब इसमें भी 20 ऐड कर दो 80। ऐसे ही A4 आ जाएगा, इसमें भी 20 ऐड कर दो कितना आ जाएगा 80 + 20, है ना 100। ऐसे ही 6 फिफ्थ प्राइस क्या होगा, उसमें हम 20 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 120, और 7th प्राइस सॉरी 6th प्राइस होगा वो कितना होगा, इसमें 120 में 20 ऐड कर दो वो बन जाएगा आपके पास 140। ऐसे ही 7th जो लास्ट प्राइस है, जैसे हम फर्स्ट प्राइस बोलेंगे ना, तो 140 + 20 तो कितना बन रहा है ये 160। तो देखिए जो 7 प्राइजेस हैं, 7 प्राइजेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ऑब्वियस है फर्स्ट वाले को 40 नहीं मिलेगा, उल्टा आपने क्या करना है 7 प्राइजेस जो हैं 160 140 120 100 80 60 40। तो ऐसे 7 प्राइजेस आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इट इज योर आंसर। देखो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसमें अगर मैं ज्यादा डिटेल में बताता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब ही नहीं, कुछ नहीं सॉल्व करना, आपने जस्ट देखना है टोटल नंबर, टोटल स्टूडेंट कितने 7, ठीक है, तो n हमारे पास 7 आ गया, टोटल अमाउंट कितना है ₹700, तो S7 700 हो गया, SN 700 हो गया, चाहे तो आप इसको SN भी बोल सकते थे ना। ओके, पर n हमें पता है 7 है। D कॉमन डिफरेंस, सब में कितने कितने का फर्क है 20, तो बस इतना ही जानना है। निकालना क्या है, माइंड में रख लेना, 7 निकालने मतलब A1 A2 A3 आपको ये निकालने हैं, फटाफट फॉर्मूले में पुट कर देना, यहां से A1 निकाल लेना, A की वैल्यू जैसे ही आ जाएगी आपके माइंड में A1 A2 A3 ये सारे निकाल देना, बाद में पैसे लिख देना, आपका आंसर। ओके, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा जानोगे कंफ्यूज होगे मत, ज्यादा करिए, सिंपल। तो बड़े क्वेश्चन नंबर 8 की और, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है अब वो थोड़ा सा अटपटा है ना, अटपटा मतलब सुनने में अटपटा है, करने में नहीं, सिंपल तरीके से बताऊंगा, इजीली कर देंगे। देखिए क्या कहा जाता है, कहता है एक स्कूल में, ठीक है, स्टूडेंट ने सोचा कि क्या करें, ट्रीज लगाते हैं, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ट्रीज लगाओ ताकि पोल्यूशन कम कर सकें। तो स्कूल की बाउंड्री के चारों ओर क्या करते हैं, वो ट्रीज लगाने की कोशिश, ठीक है, प्लानिंग करते हैं, और डिसाइड होता है कि क्या करेंगे, जो फर्स्ट सेक्शन है क्लास का वो सिर्फ एक ट्री लगाएगा, फर्स्ट क्लास जो है सिर्फ एक ट्री लगाएगी, सेकंड क्लास 2 ट्रीज लगाएगी, थर्ड क्लास 3, ऐसे ऐसे करते करते टोटल क्लासेस है स्कूल में 1 to 12 तक स्कूल है ना। तो आपको
ये क्लियर है कि क्या आप फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज बताने हैं आपको कि कितने ट्रीज उन्होंने लगाए। अगर फर्स्ट क्लास सिर्फ 1 ट्री लगाती है, सेकंड क्लास 2 ट्रीज लगाती है, थर्ड क्लास 3 ट्रीज लगाती है, ऐसे ही 12th क्लास कितने लगाएगी, 12 ट्रीज लगाएगी। ओके, ये तो सिंपल बात होगी। लेकिन एक चीज और भी है, साथ में ये भी बता रखा है कि हर क्लास के 3 सेक्शन है। क्लास ए में 3 सेक्शन है, बी 2 के भी 3 होंगे, है ना, 3 के भी। तो क्या करें, है ना, तो यहां पर मैं आपको डायरेक्ट बताऊं, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 में डायरेक्ट चलना चाहें तो क्या करेंगे, टोटल ट्रीज प्लांटेड, टोटल ट्रीज प्लांटेड, टोटल ट्रीज कितने लगेंगे इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए फर्स्ट क्लास कितने लगाएगी, फर्स्ट क्लास वैसे 1 लगाएगी, लेकिन 3 सेक्शन है तो इनटू 3। सेकंड क्लास कितने लगाएगी, सेकंड क्लास वैसे तो 2 लगाएगी, लेकिन 3 सेक्शन है तो इनटू 3। थर्ड क्लास कितने लगाएगी, 3 इनटू 3, मतलब ये चलता चला जाएगा अप टू 12 इनटू 3। ओके, तो ये टोटल ट्रीज प्लांटेड जो होंगे वो इस तरह से बन जाएंगे, जिसको जो कि आपके पास क्या आ जाएगी, एपी आ जाएगी 3। देखो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, या तो 3 कॉमन ले लेना या डायरेक्ट चलने देना। 3 6 9 अप टू 2, ठीक है 36। ओके, तो देखिए ये एपी बन गई है, आपने जस्ट इसमें एसएन निकालना है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आपको पता लगेगा ए कितना है 3, डी कितना है 6 - 3 3, एन कितना है 36। देखो इवन एन निकालने की जरूरत नहीं है, कुछ बच्चे एन निकालना चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है टोटल क्लासेस कितनी है 12, 1 to 12, तो एन 12 ही होगा ना। ओके, तो क्या करना है आपने, टोटल ट्रीज प्लांटेड मतलब एसएन, जिसका फॉर्मूला n/2, 2 फार्मूले आप लगा सकते हैं, तो मैं लगाना चाहूंगा a + an। ओके, चाहो तो आप दूसरा भी लगा सकते हैं। n कितना है 12, तो 12/2, a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3 और ये है हमारे पास 36। इसकी कटिंग कर देना 6 और ये आ जाएगा 39। सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 9 6 54, कैरी 5, 6 3 18, 2 3 4। तो टोटल ट्रीज जो उन्होंने लगाए हैं वो 234 है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ आपके लिए। बाकी इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, समझ नहीं आता, इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, पढ़ते रहते हैं, कुछ नहीं करना। सिंपल जो तरीका बता रहा हूं आपको, क्या करना है, आपको फाइंड करना है टोटल ट्रीज प्लांटेड। तो आपको याद रखना है फर्स्ट क्लास सिर्फ 1 ट्री लगाएगी, लेकिन 3 सेक्शन है तो इनटू 3। सेकंड क्लास सिर्फ 2 ट्री लगाएगी, लेकिन 3 सेक्शन है तो इनटू 3। थर्ड ऐसे सॉल्व। ये बन गया। इसके बाद आपको पता लग गया ए क्या है, डी क्या है, ए एन क्या है, एन क्या है। एन भी पता है, 1 to 12 क्लासेस है तो 12 ही एन है। तो जस्ट एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए आपका आंसर। ओके, वेरी सिंपल वे, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अब जो 2 लास्ट क्वेश्चंस है ना, इनको जरा ध्यान से करना, इनके लिए कुछ ना कुछ मैं बताऊंगा आपको ना, ताकि इजी रहे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है एनसीईआरटी का, वैसे मेरा 9th है, एनसीईआरटी में मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूं। ओके, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, जिसमें बोला गया है शो दैट a1 a2 a3 so on to an form an ap whose nth term is given by। तो an हमें दे रखा है, an की वैल्यू है 3 + 4n। आपको क्या बताना है कि इसके द्वारा जब a1 a2 a3 एंड so on to निकालते हैं तो वो क्या करते हैं, फॉर्म्स एन एपी। देखिए जब कभी भी हमें बताना होता है कि ये एपी बनाती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले a1 निकालेंगे, a2 a3, फिर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो बोलेंगे ये एपी में है, अदरवाइज नहीं। ओके, तो सबसे पहले आप पुट करेंगे यहाँ पर n की वैल्यू 1। जब हम n1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a1 और यहाँ पर 3 + 4 × 1 जो कितना होगा 7। ऐसे ही पुट करेंगे 2 तो क्या बनेगा 3 + 4 × n की जगह 2, है ना, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 + 8 मतलब 11। ऐसे ही जब हम 3 पुट करेंगे तो बनेगा 3 + 4 × 3, तो ये बनेगा आपके पास 3 + 12 मतलब 15। देखो भैया इतना निकालने के बाद ना, तो देयरफॉर जो आपकी AP 7 11 15, अगला लिखना है 19, अगला लिखना है 23 27, मतलब 4 का डिफरेंस है, जितने मर्जी लिखते चले जाओ। ओके, बदल इतने लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमें बताना है कि क्या ये AP है। आपको पता है ये फर्स्ट टर्म होती है, इसको हम सेकंड बोलते हैं, ये थर्ड एंड सो ऑन। तो सबसे पहले आप A2
माइनस A1 फाइंड करेंगे। A2 11 माइनस 7 कितना आ जाएगा 4। फिर हम A3 माइनस A2 फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 15 माइनस 11 मतलब 4। चाहो तो A4 माइनस A3 भी दिखा सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं होती। वो कितना आ रहा है 19 माइनस 15 मतलब 4। तो एज ये सारी टर्म्स क्या आ रही है इक्वल, एज A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 सबकी वैल्यू इक्वल टू 4 आ रही है। हेंस A1 A2 A3 and so on forms an AP। ओके तो मतलब ये AP बनाती है। ये तो हो गया आपका हाफ पार्ट। साथ में उसने बोला है आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, मतलब आप इनकी 15 टर्म्स का सम भी फाइंड करना है। तो n हमारे पास कितना है 15, a हमें पता है फर्स्ट टर्म कितनी आई थी 7। ओके b हमने निकाल के देख लिया 4। तो आप क्या करेंगे यहां से sn का फॉर्मूला लगा देंगे n ओवर 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, n की जगह 15, यहाँ पे 15 ओवर 2 a की वैल्यू है 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू है 4। अब 2 को इस 2 से कैंसिल नहीं करना, ध्यान रखना। 15 ओवर 2 क्या आ जाएगा 14 और ये भी 14 इंटू 4 है ना। तो क्या बनेगा इसको ऊपर लिख दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो ये बना हमारे पास S15 सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म 15 ओवर 2 इंटू 14 और ये 14 4 जा 76 सॉरी 56 टेबल भी भूल गए लग रहा है। ओके तो क्या आएगा 15 ओवर 2 इंटू 70, इसकी कटिंग कर देना 35 और फिर मल्टीप्लाई कर देना 15 5 जा 75 15 3 जा 45 प्लस 7 52। तो ये आंसर आएगा सेकंड। ओके सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और ज्यादातर बच्चों के लिए कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन का मैं आपके लिए लेके आया। ओके कंफ्यूजन वाला क्यों, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं। किस क्वेश्चन में, वो है आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 और मेरा टॉप 10 मतलब नंबर 1 है ना। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 11 है। ओके मेरा क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें क्या बोला गया है, देखिए फाइंड इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। आपको Sn दे रखा है, Sn है हमारे पास 4n माइनस n स्क्वायर, Sn है 4n माइनस n स्क्वायर। तो देखिए आपको बोला गया है फाइंड द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन, फिफ्थ, 11th ओके एंड nth टर्म। ओके तो इसमें ये सब चीजें आपको फाइंड करनी है। फाइंड द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द sum of the first two term, what is the second term, similarly find the third term, 10th term, nth term। ओके तो कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सा तरीका बता रहा हूं आपको। कुछ बच्चे कुछ टीचर क्या करते हैं यहाँ पे an निकालने की कोशिश करते हैं, है तो वो भी ठीक, लेकिन मैं आपको an नहीं निकालना सिखाऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को करें। आप क्या कीजिए, पुट कर लीजिए n की जगह 1। जब हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये s1 बनेगा, और यहाँ पे 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1, तो s1 क्या आ गया 3। और देखो s1 का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म तो मतलब फर्स्ट टर्म ही है, उसका सम क्या हुआ, कुछ भी नहीं। s1 इज इक्वल टू क्या होगा, जस्ट a1। ओके तो a1 और यू कैन सी a, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 3। ओके सिमिलरली आपने पुट करना है n इज इक्वल टू 2। आप n की जगह 2 पुट कीजिए, क्या बनेगा s2 बनेगा, s2 मतलब 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, तो s2 किसके इक्वल आ गया 8 माइनस 4 मतलब 4। अब सोचना है हमें s2 का मतलब क्या हुआ, s2 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म मतलब a1 प्लस a2, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म 4। देखिए इस पर मैं यहां लिख देता हूं, a1 का मतलब होता है a,
और a2, अगर a2 का आपको फॉर्मूला पता है a प्लस l वाले फॉर्मूले से, तो क्या होगा जस्ट a प्लस b, इसके इक्वल आ गया 4। अब देखिए a प्लस a या वैल्यू पुट कर दो भैया, a की वैल्यू तो हमें पता है, a किसके इक्वल है 3, तो आ जाएगा 3 प्लस 3 प्लस d इज इक्वल टू 4। ओके, तो यहां से d की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 माइनस 6, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। ओके, तो S1 आया था हमारे पास 3, जिसका मतलब A3 आ गया था, n पुट करा 2, S2 आ गया, S2 का मतलब क्या सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म को A बोलेंगे, सेकंड टर्म को A प्लस D बोलेंगे, A की वैल्यू पुट कर देना, यहां से D की वैल्यू आ गई। देखो A आ चुका है, D आ चुका है, अब आप जो चाहो निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, S2 निकालना, बहुत भैया यहां निकल चुका है, S2 सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज 4, है ना, लिख देना यहां पे सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। ओके, जिसका मतलब क्या होगा जस्ट S2, वो तो 4 निकाल चुका हूं भैया मैं। अब क्या करें, और क्या पूछा हमारे से, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म का मतलब हो गया A2 का मतलब हो गया A प्लस B, A हमारे पास है 3, A हमारे पास है 3, D है हमारे पास 2, पुट कर देना तो आ जाएगा 1, D की वैल्यू A2 आ जाएगा 1। सेम आपको और क्या पूछा है, थर्ड टर्म A3 मतलब A प्लस 2D, A की वैल्यू है 3 प्लस 2, D की वैल्यू -2, तो यहां से A3 कितना आ जाएगा 3 - 4 मतलब -1। ओके, तो आप ऐसे सरल निकाल सकते हैं। लास्ट में आपको an निकालना है, an मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जस्ट वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। an ऊपर निकाल दूं तो an क्या होगा हमारे पास, वैल्यूज पुट कर दीजिए बस, an तो an तो n ही रहेगा, a की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है हमारे पास -2, तो ये बना हमारे पास 3 - 2n प्लस 2, तो ये वैल्यू आ रही है 3 प्लस 2 5 - 2n। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो देखिए ये थे मेरे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको 2 वीडियोस में बता रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चंस को करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और जब भी कभी 5.3 की बात आएगी तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, अगर देखो ये क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं, आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो ऐसे बना के लेकर आऊं। थैंक यू।